जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो किरण आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज हमेशा से ही कहते आए हैं कि जब भी हम सत्संग सुनते हैं या शेयर करते हैं उस समय गुरुजी महाराज की अनंत ब्लेसिंग्स की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो इसीलिए हमें बिना स्किप किए सत्संग को ज़रूर सुनना है, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनना है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं हिंदी में साफ राइटिंग में, आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज जो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ ये गुरु जी की कृपा से है, अनंत कृपा से है, अनंत ब्लेसिंग से है और उनकी मेहर है जो आज ये शुक्राना सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी गुरुजी मुझ पे कृपा कर देंगे। मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी कि मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूं, बट संगत जी कुछ ये लगा लीजिए समय नहीं था या कुछ मौका नहीं मिला, या कहते हैं जब गुरुजी की कृपा होती है जब ही शेयर कर पाते हैं। तो आज देखिए मौका मिला गुरुजी की मेहर से और ये शुक्राना सत्संग में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत बहुत कोटि दान शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ संगत जी 2005 में शुरू हुई थी। 2005 में मैं गुरुजी से जुड़ी थी, जब उस टाइम गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे। तो मेरे को गुरुजी के पास जो है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड लेके गए थे, और मेरे हस्बैंड की जॉब संगत जी आर्मी में थी। उस समय उनकी जो पोस्टिंग थी वो कश्मीर में थी। तो 2005 में संगत जी जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो मैं बहुत परिस्थितियां खराब लेके गई थी। उस समय बहुत लाइफ में चीज़ें डिसबैलेंस हुई पड़ी थी। तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने हमें गुरुजी के बारे में बताया था। तो फर्स्ट टाइम मैं और मेरी मदर इन लॉ गए थे 2004 में। संगत जी मेरे हस्बैंड पे अटैक हुआ था टेररिस्टों का, और टेररिस्टों ने संगत जी मेरे हस्बैंड को करीबन 4 गोलियां मारी थी। और ये 2004 की बात है। उस टाइम पे जब हमें ये न्यूज़ मिली थी तब संगत जी हमारे सब के मतलब ज़मीन पैरों के नीचे से खिसक गई थी, मानो सब चीज़ हमारी उजड़ चुकी हो। ये सत्संग मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ यूट्यूब्स पे, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं इस सत्संग को दोबारा शेयर करूं। शायद कहते हैं ना कि कोई भी सत्संग अगर गुरुजी शेयर करवा रहे हैं या रिपीट करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं संगतों का कल्याण है।
कि गुरुजी की लीलाओं को जानना या गुरुजी को जानना संगत जी इम्पॉसिबल। गुरुजी भगवान है और भगवान का पार कोई नहीं पा सकता। तो वही था कि गुरुजी के बारे में हम सिर्फ जानते हैं, गुरुजी को हमने महसूस किया है, बट गुरुजी की लीलाओं को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो जब ये हमारे साथ हुआ तो उस टाइम मेरे हस्बैंड को आर्मी के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, दिल्ली कैंट में। तो वहाँ पे संगत जी डॉक्टर्स का कहना था कि ये जो है कोमा में चले गए हैं। मतलब संगत जी आप बिल्कुल नहीं मानोगे कि बिल्कुल दिमाग इनका ब्लैंक हो चुका था। सोचने समझने की सब क्षमताएं खत्म हो चुकी थी, किसी को पहचान नहीं रहे थे और देख नहीं पा रहे थे। मतलब बिल्कुल कोमा में, जैसे एक जिंदा इंसान की लाश पड़ी होती है ना, इस तरीके से मेरे हस्बैंड पड़े हुए थे। उस टाइम हमने बहुत कोशिश करी, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स करे, और मेरे जीजा जी जो हैं वो अमेरिका के डॉक्टर हैं और वो भी आए, उन्होंने भी देखा, बट संगत जी शी इज़ डेथ। मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी रिस्पॉन्स, बॉडी मूवमेंट्स नहीं कर रही थी और डॉक्टर कह चुके थे कि कोमा में जा चुके हैं। कोई चमत्कार हो जाए, कोई करिश्मा हो जाए तो बात अलग है। और उस टाइम ट्रीटमेंट की वजह से हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से मेरे हस्बैंड को लीव्स मिली हुई थी, छुट्टियां मिली हुई थी, बट टेंशन बहुत ज़्यादा थी, हम परेशान थे और मम्मी की तो सोचने की क्षमता ख़त्म हो गई। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और बस यही था कि ये सब हमारे साथ कैसे हो गया और क्यों हो गया, यही हमारे सबके माइंड में उस टाइम चल रहा था। बट होता है ना संगत जी की कहीं भी जब सारी चीज़ों की आस छूट जाती है, डूब जाती है, तब कहीं ना कहीं आप भगवान से जुड़ जाते हो और बस आप विसर हो जाते हो ईश्वर पे। तो बड़े हमने मंदिर गुरुद्वारे हर जगह हमने माथे टेके कि ये ठीक हो जाए, बट नहीं, उस टाइम संगत जी पॉसिबिलिटी नहीं थी। मैं कम करीबन संगत जी ऑपरेशन बहुत बड़े बड़े मेरे हस्बैंड के हुए थे और एक गोली दिमाग को छू के निकल गई थी उनके, और बस ये समझ लो सांसें चल रही थी। करीबन मेरे हस्बैंड संगत जी 3 मंथ में हॉस्पिटल से घर आए थे, 3 मंथ में सिर्फ बेड पे लेटे रहे ना, कुछ खाना नहीं पीना नहीं, सिर्फ दवाइयों के माध्यम से सिर्फ दवाइयाँ चल रही थी और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। हम परेशान थे, डिप्रेस थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। तब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं जो आर्मी में ही हैं, उन्होंने हमारे पास सूचना भेजी थी और उन्होंने कहा था कि दिल्ली में बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं, तो आप वहाँ चले जाओ। उस टाइम मैं कुछ जानती नहीं थी गुरुजी के बारे में और ना ही कभी देखे सुना था, ना कभी चांसेस पड़े थे। तो जब गुरुजी के बारे में उन्होंने हमें बताया तो मैंने और मेरी इन लॉज ने गुरुजी के पास जाने का निश्चय किया। तो मैं मेरे इन लॉज गुरुजी के पास गए, फर्स्ट टाइम हम लोग वहाँ गए। वहाँ पहुँचने के बाद गुरुजी महाराज अपने सिंहासन पे विराजमान थे। ये 2005 की बात है और वहाँ पे कुछ संगत भी थी। और ये संगत जी बात 2004 की है, जब मेरे हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम हुई और उसके बाद 3 मंथ के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आए और उसके बाद संगत जी 2005 में हमारा जाना हुआ था। मुझे अच्छे से याद है संगत जी, फरवरी का मंथ था और
फरवरी के मंथ में हम लोग गुरुजी के पास गए थे। तो संगत जी गुरुजी के पास हम कुछ जानते नहीं थे, माथा टेका तो जो मेरे हस्बैंड के दोस्त जाते थे, उन्होंने वहाँ पे गुरुजी के वहाँ पे कॉल कर दिया था कि ऐसे-ऐसे वो आ रहे हैं। तो मैं, मेरे इन-लॉज़ वहाँ गए और हम लोगों ने माथा टेका जैसे और संगत टेकती है, वहाँ बैठ गए। बहुत दुखी, परेशान और हमारी आँखों से आँसू निकल रहे थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या नहीं करें। वहाँ गुरुजी ने हमसे कोई बात नहीं छेड़ी। तो मुझे लगा कि इन्होंने तो कुछ पूछा नहीं, पाछा नहीं, क्या करें, कैसे यहाँ आके गलती तो नहीं कर दी या यहाँ आके ठीक हो जाएँगे। बहुत सारी माइंडली चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही थी। तो फिर उसके बाद लंगर का आदेश हुआ। लंगर करा हम लोगों ने, जैसे-तैसे किया, मन नहीं था लेकिन फिर भी लंगर किया हम लोगों ने। लंगर करने के बाद संगत जी हम लोगों ने माथा टेका और जब आज्ञा लेने का समय आया तो मेरे मन में आया कि इन्होंने तो हमसे कुछ पूछा भी नहीं। इतने में ही संगत जी गुरुजी हमें कहते हैं कि अ, कल अपने हस्बैंड नु ले आई। अब संगत जी हस्बैंड को लाना तो इम्पॉसिबल था। कैसे उठाते, क्या करते, क्या नहीं करते। अब संगत जी जैसे ही मैं बोलने वाली थी कि गुरुजी हस्बैंड को कैसे, इतने में ही एक अंकल बोले कि आंटी आप जो हैं अपने हस्बैंड को लाने की तैयारी करो और गुरुजी ने कह दिया है ना, तो बस फिर वही वही मैं चुप हो गई। मैंने कोई दोबारा रिप्लाई नहीं किया, ना पूछा। अब संगत जी मैं इन लॉज को कहने लगी, मैंने कहा ये कैसे जाएंगे वहां तक, क्या करें क्या नहीं। बड़े हम लोग टेंशन में थे, बड़ी टेंशन्स में। और संगत जी नेक्स्ट डे हमें गुरुजी ने बुलाया था। अब संगत जी हम लोग बड़े परेशान, क्योंकि देखिए एक बंदे को उठाना और ऐसी अवस्था में उठाना, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मशीनें साथ थी, सब कुछ साथ लग रहा था उनके, कैसे पॉसिबल था। संगत जी देखिए हमने भगवान का नाम लिया और हमने एक एम्बुलेंस मंगवाई जिस बेड पे सारी मशीन्स थी, वेंटिलेटर था, सब कुछ था। उस पे हमने अपने हस्बैंड को डाला और जैसे तैसे करके हम अपने हस्बैंड को गुरुजी के बड़े मंदिर तक ले गए। जो बड़े मंदिर में संगतें उस टाइम की थी 2005 की, वो जानती होंगी कि ऐसे से ये हुआ था। और वहाँ पे हम लोग लेके गए गुरुजी के दरबार में। गुरुजी के दरबार में जैसे जैसे लेके पहुँचे, सेवादारों ने भी हेल्प करी, तो मेरे हस्बैंड को सीधे गुरुजी के रूम में ले जाया गया। जो उनका एक रूम है जिसे ऑपरेशन रूम कहते हैं, वहाँ ले जाया गया। वहाँ सिर्फ गुरुजी और मेरे हस्बैंड और कोई नहीं। उसके बाद कम से कम 20 मिनट बाद गुरुजी उस रूम से निकलते हैं और गुरुजी कहते हैं कि आंटी तेरे हस्बैंड नु ब्लेस कर देता है, ले जा। और कल एक लोटा ले आई। तो संगत जी हमने हस्बैंड को वैसे ही डाला और वैसे ही डालने के बाद जैसे भी हम लाए थे वैसे ही हम वापस घर ले गए। तो समझ नहीं आया। तो हमने पूछा था गुरुजी से कि कल भी लेकर आना है। गुरुजी ने मना कर दिया था कि नहीं, कल्याण हो गया। हस्बैंड को लेके गए। लेके जाने के बाद संगत जी रात के समय अब विश्वास नहीं करोगे, फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड की हल्की सी उंगलियां हिलना शुरू हुई। रात के समय की बात है, मैं वहीं सोती थी और मैंने अपने मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को भी ये चीज़ बताई। तो संगत जी रात के समय मेरा विश्वास सा हो गया और विश्वास सा होने के बाद नेक्स्ट डे संगत जी मैं गुरुजी के पास गई, लोटा ब्लेस किया और गुरुजी ने मुझे कहा कि जो दवाइयाँ चल रही हैं उसमें ये जल मिला के इसकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। तो वो हमने नर्स से कह के करवाया और जो बाकी का जल था उससे मैं हाथ मुंह अपने हस्बैंड के पोंछती थी। संगत जी बिलीव नहीं करोगे, 15 डेज के अंदर मेरे हस्बैंड की बॉडी मूवमेंट्स करने लगी। हर एक रिपोर्ट संगत जी क्लियर होती चली गई, हर एक रिपोर्ट क्लियर होती चली गई, हर एक रिपोर्ट में इंक्रूवमेंट, हर एक रिपोर्ट ठीक। अब डॉक्टर्स कहने लगे रिकवरी हो रही है, रिकवरी हो रही है। वो संगत जी गुरुजी की ब्लेस की हुई चीज़ें थी। उसके बाद मैंने गुरुजी के पास जाना छोड़ दिया। संगत जी मेरे को लगा मेरे हस्बैंड जो हैं
अब ठीक हो रहे हैं। मैंने गुरुजी के पास जाना छोड़ दिया। अब देखिए संगत जी हुआ क्या, एक रात को मैं हस्बैंड के पास ही मेरा बेड लगता था, वहीं मैं सो रही थी। अचानक से मेरी आँख इतनी तेज़ लगती है और मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी आए हैं और रूम में गुरुजी आए हैं, पूरे रूम में रोशनी रोशनी हो गई, खुशबू खुशबू हो गई। और मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आप आए हो? तो गुरुजी कहते हैं और क्या, तो तने तो छोड़ दिया आना और मुझे तो आना था। तो गुरुजी आते हैं और गुरुजी बस मुझे इतना कहते हैं, उसके बाद मेरे हस्बैंड को जो है मतलब सिर पे उनके हाथ फेरते हैं और इसके बाद वो फिर चले जाते हैं, कुछ और नहीं बोलते। नेक्स्ट डे संगत जी मैं मदर इन लॉ को कहती हूँ और मैं कहती हूँ अपनी मदर इन लॉ से कि मैं आज गुरुजी के पास जाऊंगी। तो गुरुजी के पास जाती हूँ तो गुरुजी ने मुझे कहा, आंदे रहा करो, कल रात में तेरे को लाया सी और तूने आना छोड़ दिया। गुरुजी इस तरीके से मुझे ये बात जो है वहाँ पे कहते हैं। उसके बाद मैंने गुरुजी के पास जाना फिर शुरू किया। संगत जी 30 डेज बाद मेरे हस्बैंड जो है उठ के बैठ गए थे। 30 डेज बाद, 30 दिनों के बाद, पूरे 1 मंथ के बाद मेरे हस्बैंड उठ के बैठे और व्हील चेयर पे थे। हमने गुरुजी के पास उनको ले जाना शुरू किया, व्हील चेयर पे लेके जाते थे, वहाँ ले जाना शुरू किया। वहाँ मेरे हस्बैंड ने संगत जी ऐसी प्रणाम करते थे, गुरुजी के पास जाते थे, प्लस होते गए होते गए होते गए, रिकवर हुए। रिकवर होने के बाद संगत जी इधर देखिए जहाँ इनकी ड्यूटीज़ थी वहाँ से प्रेशराइज उनके ऊपर आ रहा था, क्योंकि संगत जी हालत हम लोगों ने फिर भी लगा रखी थी। तो वो लोग जो थे मतलब अगर कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है तो फिर रिटायर कर देते हैं। तो हम बड़े परेशान थे इस चीज़ के लिए कि अभी से रिटायर होना पड़ जाएगा। तो हमने गुरुजी से कुछ कहा भी नहीं, गुरुजी हमारी समस्या को भी समझ गए थे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो रिटायरमेंट का प्रेशर रहा था वो रोक के गुरुजी ने आगे की छुट्टियां बढ़वा दी। कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो गुरुजी जाने, पर हमें ये महसूस हो चुका था कि गुरुजी कोई आम गुरु नहीं है, ये भगवान रूप है। ये एक स्थान पे से कई स्थान पे आपको नजर आ सकते हैं। संगत जी पूरे 2 मंथ बाद मेरे हस्बैंड ने अपनी फिर से ज्वाइनिंग करी और संगत जी ये लगा लो, उसके बाद मेरे हस्बैंड का मतलब अ, आगे जाके संगत जी प्रमोशन भी गुरुजी महाराज की कृपा से हुआ। अब तो खैर रिटायर हो चुके हैं, बट गुरुजी की कृपा से उनको एक नई लाइफ गुरुजी ने ब्लेस करी। तो ये गुरुजी महाराज की महिमा है। तो अंधेरी दुनिया को रोशन गुरुजी ने किया, नहीं तो हमें नहीं पता क्या होता क्या नहीं होता, करने कराने वाले वो हैं। बस हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है अपने गुरु पे और हमेशा उनका शुक्रिया अदा करना है। तो संगत जी कहने वाली बात है, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना तो हमारे आधे से ज़्यादा कष्टों को तो गुरुजी ख़त्म करते हैं। संगत जी हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, आज भी वो ब्लेस किया हुआ लोटा हम लोगों के पास है गुरुजी का। और आप बिलीव नहीं मानोगे, मेरे हस्बैंड उसी से ही जल पीते हैं, उसी से स्नान करते हैं और संगत जी कहीं भी मेरे हस्बैंड जाते हैं उस लोटे को ज़रूर साथ लेके जाते हैं। तो मेरे इन-लॉज़, मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली गुरुजी का बहुत शुक्राना करती है, अनंतम शुक्राना करती है कि ये ज़िंदगी जो मिली है वो गुरुजी की कृपा से मिली। हम हर जन्म लेकर भी अगर गुरुजी का शुक्राना करें ना, तब भी संगत जी हम उस श्रेणी तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस श्रेणी तक गुरुजी हैं। हम सिर्फ धन्यवाद प्रकट करते हैं गुरुजी का, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस धन्यवाद में भी गुरुजी ने कितनी अपनी ब्लेसिंग्स हमें दे रखी है। गुरुजी ने जब 2007 में छोड़ा था, तब उस समय भी हम लोग बहुत दुखी और परेशान थे। हमें लगा था कि शायद अब गुरुजी से कैसे मिलेंगे, अब क्या होगा। बट उस पे भी गुरुजी ने हमें बहुत संभाला, बहुत प्यार दिया, ब्लेस किया। तो बहुत शुक्राना हम लोग करते हैं
और हमने हमारी पूरी आर्मी की तरफ से हम गुरुजी को शुक्राना करते हैं, उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं। हर जिसकी रक्षा गुरुजी कर रहे हैं, हर जिसको गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम आपका शुक्राना करते हैं, तहे दिल से शुक्राना करते हैं कि ज़िंदगी में इंसान कितना भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गुरुजी के चरणों से लग गया है, गुरुजी की कृपा का पात्र बन गया है, तो वो हमेशा हमेशा अपने दुखों से दूर रहेगा। संगत जी, कहते हैं ना कि भगवान बड़े भागों से मिलता है। भगवान जब ही मिलता है जब आपके कुछ अच्छे कर्म आपके काम आते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए। मेरे जीवन में रोशनी भरने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और यही मैं अपने सत्संग को भी विराम दूंगी गुरुजी की मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।